सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र मंच को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए दिया है। पत्री सर को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई। सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ पर हम रुके थे, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने परजीवी के बारे में भी बात की थी कि जो परजीवी होते हैं वो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, है न? और हमें एकदम ऐसे मूडलेस और ऐसे बना देते हैं, बलहीन बना देते हैं। तो रूपांतरण की कला, सपना पूरा करने के लिए ध्यान का उपयोग करें। ऐसे कैसे हम रूपांतरण कर सकते हैं ऐसे। तो हमने सीखा कि आप अभी जो सपना जी रहे हैं, इस जो जीवन आप जी रहे हैं, वह आपके परवरिश यानी बाहरी सपने का नतीजा है ना। आप हम अभी जो कोई जीवन जी रहे हैं, सपना मतलब कि जीवन जो अपना जीवन जी रहे हैं, वो हमारे परवरिश की बाहरी सपने का नतीजा है ऐसे। जो बाहरी दुनिया है उसका नतीजा है। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कोई हमारी मान्यताएं हैं, जो कोई हमारा ज्ञान है, उसके मुताबिक हम अपना जीवन जीते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपकी परवरिश आज के सपने के लिए कारण थी ऐसे। इस आज आप जो भी आप जीवन जी रहे हैं, उसके लिए क्या कारण था? आपकी परवरिश वो उनका कारण था ऐसे। ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। इस सपने में आप देखते हैं कि आपके ध्यान का उपयोग किस प्रकार किया गया। इस ऐसे बोलते हैं ना, बार बार ध्यान ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करो ऐसे। तुम्हारा जो ध्यान है, उसका उपयोग किस प्रकार किया गया और उसका आपके जीवन पर कैसा परिणाम हुआ, वो आप देख सकते हैं, है ना। अपने जीवन अभी जो जीवन चल रहा है आपका, उसमें सुख है या दुख है, और जैसा जीवन चल रहा है उसको आप देखेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि आपका ध्यान का उपयोग किस प्रकार किया गया है और आपके जीवन पर उसका क्या परिणाम हुआ है, वो आप सोच सकते हैं, है ना। तो आपका ध्यान बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित हुआ है, जिससे कई सारी धारणाएं तैयार हुई, है ना। क्या हुआ है कि हमारा ध्यान बहिर्मुख हो गया है ऐसे। बाहरी दुनिया, लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, इसको कैसा लगेगा ऐसे। ऐसे बाहर की तरफ हम हो गए हैं, बहिर्मुख हो गए हैं ऐसे। तो जो कुछ ध्यान है, जो कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ क्रिया कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, उस सभी बातों में कोई और है ऐसे। उसका केंद्र स्थान क्या है? कोई और है। किसी और के बारे में हम सोचते रहते हैं, उनको कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, माँ बाप को अच्छा लगेगा कि नहीं, पत्नी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, दोस्तों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे हम बाहर की दुनिया की तरफ है ऐसे। हमारा ध्यान कहाँ पर है? बाहरी दुनिया की ओर है, आकर्षित हुआ है। और उसमें ही हर सारी धारणाएं हमने बनाई है, उसमें ही हम घिरे हुए हैं, और उसके मुताबिक ही हम रोज बरोज की हमारी क्रियाएं कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख के, उसको केंद्र में रख के हम कर रहे हैं। और एक अंदर जज बैठा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। आपकी धारणाओं को बदलने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी हर धारणा पर ध्यान केंद्रित करें, है ना। हमारी हर एक धारणा पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें कि ये जो धारणा है, ये मुझे कहाँ ले जाती है, बाहर की तरफ ले जाती है कि अंदर की तरफ रह जाती है ऐसे। उन्हें पूरी तरह से समझे, और इस प्रकार समझ प्राप्त होने पर एक एक करके सारी धारणाओं को तोड़ दे ऐसे, है ना। हर एक धारणा पर ध्यान केंद्रित करें, सजग हो जाए हम, जागरूक हो जाए हम, सोच समझ कर काम करें। ऐसे ही ऐसे यंत्रवत कुछ करते जाए ऐसे नहीं। देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, सजग हो जाएंगे, हर एक धारणा को चकासेंगे ऐसे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी क्या मान्यता है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ,
इसके पीछे क्या मेरी धारणा है ऐसे, है ना। तो एक एक बात पर अगर हम ध्यान गौर करेंगे ऐसे, है ना, थोड़ा समय ऐसे, थोड़ा समय हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, फिर वो आदत बन जाएगी हमारी, है ना। तो एक एक करके सारी धारणाओं को तोड़ दे ऐसे। इस तरह आप अपने ध्यान का दूसरी बार पूरी सजगता से उपयोग करते हैं, और ध्यान के जरिए आप अपना मनचाहा सपना निर्माण कर सकते हैं। जो ध्यान पहले बाहर केंद्रित था, उसको अंदर केंद्रित करते हैं हम। सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे ऐसे। जो पहले बाहर के लोगों की तरफ हमारा मन था, ऐसे ध्यान था, उनको देख के सब कुछ काम हम करते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। तो ध्यान के जरिए आप अपना मन चाहा सपना निर्माण, हमारी दुनिया निर्माण कर सकते हैं, हमारा जीवन निर्माण कर सकते हैं। आप में हुआ सबसे बड़ा रूपांतरण यह है कि आप अभी मासूम नहीं रहे, है ना। सबसे बड़ा रूपांतरण हमारा क्या हुआ, मासूम नहीं रहे हम। जो 2-3 साल के बच्चे थे और जो मासूमियत थी, वो अभी बिल्कुल नहीं रही है। बचपन में आपको जो भी बताया जाता था, उसे करने के अलावा आपके पास कोई चुनाव नहीं था, है ना। जो भी कहा जाता था मान लेते, आप बोलते इसको दूध है तो हम मान लेते थे कि हाँ दूध है ऐसे, ये पानी है तो पानी है। हमें तो कुछ मालूम नहीं था, और चुनाव करने का हमारे पास कोई ऐसे कोई स्कोप नहीं था। स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई चुनाव नहीं था, तो हम स्वीकार कर लेते थे। मगर अब आप बच्चे नहीं हैं, तो आप भी जान गए हैं कि अब हम बच्चे नहीं हैं। अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपको किन बातों पर भरोसा रखना है और किन बातों पर नहीं। आप अब बड़े हो गए हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि किस पर भरोसा रख सकते हैं और किस पर भरोसा नहीं रख सकते। किन बातों को आपको गिनना चाहिए, किस को नहीं गिनना चाहिए, वो सब आप समझ सकते हैं। आप किसी भी बात पर विश्वास करने का चुनाव कर सकते हैं। आप सोच समझ कर कदम उठा सकते हैं, जान पहचान कर ऐसे, बोला ना, तल ठोक के ऐसे बातों को फिर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे अंधा विश्वास नहीं करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं। खुद पर विश्वास रखकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने खुद पर भी भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है ऐसे। हम खुद पर भी भरोसा कर सकते हैं, क्यों कि हमारे अनुभव में भी कुछ आया है, हमने भी कुछ अनुभव किया है ना। तो हम भी कह सकते हैं कि ये सही है कि ये गलत है ऐसे, है ना। तो हम खुद पर भी विश्वास रख सकते हैं, तो उसकी हम खुद पर विश्वास रखकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले पायदान पर आपको अपने मन में छाए धुंध के प्रति सजग होना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले पायदान पर क्या करना है। तो हमारे मन में जो धुंध छाया हुआ है, उसके प्रति हमें सजग होना है। इसके साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि आप निरंतर सपना देख रहे हैं, है ना। हमने सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में कहा था धुंधला धुंधला आईना है ऐसे। तो केवल सजगता के बल पर ही आप ये कह सकते हैं कि ये बाहरी यानी हकीकत, केवल सजगता के बल पर ही आप अपने सपने से बाहर यानी हकीकत में आ सकते हैं ऐसे, है ना। हम हमें समझ में आ गया कि जो कुछ चल रहा है वो हमारे मन के विचारों के फैलाव से चल रहा है, हकीकत कुछ नहीं है ऐसे। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि हमें किसी ने आमंत्रण दिया है कि बर्थडे पार्टी है तो आना, और हमारी इच्छा नहीं है कि नहीं जाना है ऐसे। उन्होंने बड़े प्यार से दिया है लेकिन हमें जाना नहीं है। तो आप
सभी के अनुभव में ये है ऐसे। कोई नहीं बोल सकता कि ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। सबको ऐसा अनुभव हुआ है। क्या होता है उस टाइम? हमें अंदर से मन में ऐसा है कि मुझे नहीं जाना है, तो या तो आपके सर में दर्द होने लगेगा, या उसी टाइम कोई मेहमान आ जाएगा, या उसी टाइम आपको पेट में गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ होगी जिससे आप ना जा पाएंगे। और फिर आप फोन करके बताएंगे, क्या करूं, मैं आना चाहती थी लेकिन ऐसा हुआ, मैं नहीं आ पाई ऐसे। उस टाइम आप देखना कि जो कुछ सिचुएशन खड़ी हुई, वो एक्चुअली हकीकत में सिचुएशन नहीं थी। आपको जाना नहीं था। आपको जाना नहीं था, इसलिए वो घटना, वो सिचुएशन खड़ी हुई है। बहुत सजगता से ये एक मार्किंग आप करें, तो ऐसा होता है। तो वो जो जो घटा, वो कैसे घटा है ऐसे? हकीकत कुछ नहीं थी। आपको नहीं जाना था, इसलिए उसने अपना मन ने ये खेल खेला। अगर आप इस बात को लेकर सजग होंगे कि संसार में चल रहा जो नाटक आप देख रहे हैं, वह आपकी ही धारणाओं का परिणाम है। एकदम सजग होके जब आप मार्क करेंगे, तो जो कुछ भी घट रहा है वो आपकी ही धारणाओं का परिणाम है। जब आप मानते हैं, कोई भी ऐसे, ये तो एकदम सामान्य मैं उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि सिंपल सा है ऐसे कि बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए आज मेरा काम नहीं हुआ, ये आपकी धारणा है। तो जब दूसरी बार ऐसा होगा, तो फिर आप बोलेंगे, देखो मैं नहीं कहती थी, बिल्ली ने काटा ना इसलिए ये नहीं होगा, तो नहीं हुआ ना ऐसे। तो जो आप मन में धारणा बनाते हैं, उसके मुताबिक घटना घटती है। और फिर उस जो बिलीफ सिस्टम है, जो धारणा है, उसको प्रोमिनेंट करती है ना, उसको मान्यताओं को ऐसे फिट करती है कि बस ऐसा ही होता है। आगे हमने दो तीन उदाहरण पहले दिए, है ना। ऐसा कुछ होता ही नहीं अगर आप मन में ऐसा कुछ सोचे ही नहीं, मन में ऐसा कुछ लाए ही नहीं, तो कोई नहीं फर्क पड़ता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होगा, तो वो होकर ही रहता है। और आपकी धारणा को आहार मिल जाता है, पोषण मिल जाता है, और वो पक्की हो जाती है कि देखो मैंने बोला था ना, ऐसा ही होगा। आप सुनते नहीं है ऐसे। लेकिन ये सब किस पर रचा है? ये सब अपनी धारणाओं पर रचा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहे हैं, वो हमारी ही मान्यताओं का परिणाम है ऐसे। जैसे मुझे ऐसा है कि मैं इसको दिखा दूं, इसको बता दूं, ऐसे बोले ना कि लड़ने मरने का मेरा ऐसा अंदर से मेरा माइंड है ऐसे। तो मुझे 10 बहाने मिलेंगे दिन भर में, किसी से झगड़ने का, किसी से लड़ने का, किसी से उलझने का। और कोई कोई आदमी एकदम ऐसे, कोई कोई इंसान एकदम शांत होते हैं, तो उनको किसी से झगड़ा नहीं होता है। क्यों? उनको कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलता कि जिससे उनका झगड़ा हो, क्योंकि वो झगड़ा करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जो छुपा पड़ा है ना, इसको दिखा दो, इसको बता दो, मैं होशियार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं ऐसे, तो 10 बहाने बाहर मिल जाएंगे। तो तुम्हारी जो धारणाएं अंदर छुपी पड़ी है, वो ही घटनाओं को जन्म देती है। आप ऐसे मत समझिए कि घटना जो घट रही है उसकी वजह से आप ये मान्यताएं बनाए बैठे हैं, बिलीफ सिस्टम बनाए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम है, उसकी वजह से घटनाएं घटती है। आप अगर एक एक को ढूंढ निकालेंगे कि ऐसा मेरे अंदर क्या छिपा पड़ा है,
जो बार बार मुझे ये घटना हमारे जीवन में ऐसे बार बार ये घटना रिपीट होती रहती है ऐसे। और अगर आप उसका मूल कारण जान जाएंगे, आप ये मूल को पकड़ लेंगे कि मेरे अंदर कौन सी धारणा छुपी है कि जो बार बार मुझे ये घटना ऐसे रिपीटेशन हो रहा है, तो आप वहां से जरूर छूट पाएंगे। वो धारणा को आप बदल सकते हैं, आप अपने आप को भी बदल सकते हैं कि मैं सही कह रही हूँ। मेरा खुद का भी अनुभव यही है। मुझे बहुत ऐसा था कि मैं सबको सिखा सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा सिखाना आता है, मेरे में बहुत बुद्धि है ऐसे। तो क्या होता है, सामने सभी लोग ऐसे आके टकराते हैं कि सर फोड़ना पड़े उनके साथ, सब कुछ सिखाना पड़े। वन से चालू करना पड़े कि इसको वन बोलते हैं, इसको टू बोलते हैं ऐसे। जब जब मैंने ऐसे संकल्प किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सिखाना है, सब होशियार है, सब बुद्धिशाली है, सबको सब कुछ आता है, सब अपनी जगह सही है, तो सब घटनाएं बंद हो गई। मिस, हमारे अंदर जो मान्यताएं पड़ी है वो ही रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारे जीवन में घटनाओं द्वारा। आप वहां पर ही उसको रोक सकते हैं। तो केवल सजगता के बल पर ही आप अपने सपने से बाहर यानी हकीकत में आ सकते हैं। अगर आप इस बात को लेकर सजग होंगे कि संसार में जो कुछ चल रहा है, नाटक आप देख रहे हैं, वह आपकी ही धारणा का परिणाम है और आपकी कोई भी धारणा सच नहीं है, तो आप अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तुरंत मान जाते हैं। मैंने बोला ना, तुरंत ही मैंने जब जैसे ही बदलाव लाया, जैसे ही मैंने एफर्मेशन दिया, जैसे ही मैंने चेंज किया कि नहीं, सब लोग को आता है, सब लोग अपने ढंग से बराबर करते हैं, सबके पास बुद्धि है, मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो सब घटनाएं बंद हो गई ऐसे। तो आप अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तुरंत हम मान जाते हैं। यदि आप वाकई में अपनी धारणाओं को बदलना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान ध्यान देना होगा कि आप निश्चित किस में परिवर्तन चाहते हो, है ना। आपको ये ध्यान देना होगा कि आप निश्चित किस में परिणाम चाहते हैं। किसी भी धारणा को बदलने से पहले आपको जानना होगा कि आप किस धारणा को सबसे पहले बदलना चाहते हैं ऐसे। पहले तय कर लो कि कौन सी धारणा आपको बदलनी है। एकदम सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे बोलते ना कि मैं बहुत काम कर सकती हूँ ऐसे, तो काम करने की आदत है ऐसे, इसमें क्या, वो तो 10 मिनट का काम है मैं कर लूंगी, ये इसमें क्या, मैं तो 10 मिनट का काम है कर लूंगी, तो मुझे कभी भी काम वाली नहीं मिलेगी और मैं ढूंढूंगी, रखूंगी, फिर वो चली जाएगी या मेरे मन के मुताबिक काम नहीं करेगी, या मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं पैसा देने तैयार हूं तो भी मुझे क्यों काम वाली नहीं मिल रही है ऐसा। तभी मुझे समझ में आया कि जो मेरे अंदर पड़ा है कि कर लूंगी, इसमें कौन सा बड़ा काम है, कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगी ऐसे। वो अंदर से जो करने की तुम्हारी ख्वाहिश है, जो धारणाएं है, वो ऐसे काम वाली नहीं दे पा रही है। अगर मैं ऐसा मान लूं कि मैं अब कुछ भी काम नहीं करने वाली, मुझसे कुछ नहीं होता है या मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो 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 मुझे काम वाली तुरंत मिल जाएगी। आप ये करके देखना है ऐसे। मैं एकदम सच्ची बात बता रही हूँ, करके देखना है ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत ही घरेलू एकदम सिंपल उदाहरण दे दिया है, कोई हाई फाई उदाहरण नहीं दिया है, सिंपल सा उदाहरण दिया है। आप देख लेना। जब आप ये सोचते हैं कि मैं ही करूं, मैं ही कर सकता हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो सब काम आपके ऊपर आ जाएंगे। जब आप ऐसा सोचेंगे,
नहीं मुझे नहीं करना है, सब लोग कर सकते हैं, करेंगे अपने ढंग से ऐसे, तो तुम्हारे पर बोझ नहीं आएगा। तो जो धारणा है, मीन्स धारणा मीन्स कैसी धारणाएं बदलनी है, कौन सी धारणाएं बदलनी है, इसलिए ये मैं उदाहरण दे रही हूं कि ऐसा भी होता है। मीन्स जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो तुम्हारी ही धारणाओं का परिणाम है। तो आप ये तय कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सी धारणा को बदलना है ना? तो तुरंत बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आप करके देख लेना। दूसरे पायदान पर, पहले पायदान पर हमने ये देख लिया। दूसरे पायदान पर आपको अपने भय से उपजी और खुद को बंधन में डालने वाली धारणाओं के प्रति सजग होना है। आप छिपकली से डरते हैं तो वो जरूर वहां पर मौजूद होगी, और अगर आप नहीं डरते हैं तो आपको नहीं दिखाई देगी। आप देखना, सच में प्रयत्न करके देख लेना। जिससे हम डरते हैं वो हमेशा सामने ही आके खड़ा रह जाता है। कहीं नहीं होगा तो जब हम जाएंगे तभी ही वो खड़ी होगी। तो ऐसे, ये तो छिपकली का उदाहरण है, कोई भी भय है। तो जो भी ऐसे हम जिससे भी डरते हैं तो वो सामने से डराते रहते हैं, है ना? तो आपको अपने भय से उपजी और खुद को बंधन में डालने वाली धारणाओं के प्रति सजग होना है। इन भय से उपजी धारणाओं की सूची बनाकर आप उनके रूपांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, है ना? इन भय से उपजी जो धारणाओं की है सूची बनाकर आप एक एक करके उसकी रूपांतरण करके आप वो ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। टोल्टेक के अनुसार रूपांतरण की यह कला वास्तव में एक श्रेष्ठ कला है। टोल्टेक के अनुसार क्या है कि जैसे ये छोटी छोटी बातें ऐसे बोले ना कि छिपकली से डर लगता है, ऐसे इससे डर लगता है, इससे डर लगता है, ऐसे छोटी छोटी जो बातें हैं ऐसे, लेकिन वो हमें संकुचित कर देता है, वो हमें संकुचित कर देता है। तो निकल जाए हम उससे बाहर, निकल सकते हैं हम। तो ये जो टोल्टेक के अनुसार रूपांतरण की यह कला है वास्तव में एक श्रेष्ठ कला है। आप अपने मन को पुनः प्रोग्रामिंग करके भय से उपजी धारणाओं को बदलकर रूपांतरण की कला में माहिर हो सकते हैं। एक एक जैसे 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 जीवन में घटनाएं घटे, आप ऐसे सोचे कि ये क्यों घटा मेरे जीवन में, ये क्यों घटा ऐसे, बार बार उसको मार्क करें। तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि आपके अंदर ऐसा क्या छुपा है, कौन सी धारणा छुपी है जो ये घटनाओं को जन्म दे रही है। तो उसको बिता के रिप्रोग्रामिंग करके आप अपने जीवन बदल सकते हैं, जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं, और आप इस कला में फिर माहिर हो जाएंगे। इसके लिए आपको इस पुस्तक में दिए गए चारों समझौतों को अपने जीवन में उतारना है। अगर आप ये चारों समझौतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। धीरे 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 करके सब मान्यता से आप बाहर निकल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे सोचते, ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे हम, सोचे समझे बिना ही ऐसे बोले ना कि ऐसे कोई प्रयत्न किए बिना ही ऐसे ही बोल दो नहीं होगा मुझसे, नहीं कर पाएंगे।
एक कदम तो उठाओ, आप देखो तो सही होता है कि नहीं होता है ना? जरूर हो पाएगा। अगर आपके मन में ऐसा है कि जरूर हो पाएगा तो हो जाता है। आप पहले से कह देते कि नहीं होगा तो नहीं होता है। तो ये सब किस पर आधारित है? आपकी धारणाओं पर ही आधारित है ना सब कुछ। आप ही पहले से सोच लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप में पूरी क्षमता पड़ी है, आप कर सकते हैं सब कुछ। तो वो आपके हौसले पर रखता है, आपकी मान्यता पर रखता है, धारणाओं पर ये आधारित है। आप अपने आप को कितना प्रेम करते हैं उस पर आधारित है। आपको अपने पर कितना विश्वास है उस पर आधारित है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है ऐसा, है ना? सब कोई कर सकता है। पहले से ही हम मान के बैठेंगे नहीं होगा, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो ये मान्यताएं हमें बदलनी है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हमसे हो पाएगा ऐसे, है ना? तो इन चार समझौतों को अपनाने का निर्णय परजीवी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा करने जैसा है ना? क्योंकि हमने जान लिया कि परजीवी क्या करते हैं। वो हमारी सभी ऊर्जाओं को सोख लेते हैं और हमारी ऊर्जा से ही बलवत्तर होकर हमारे सामने ही दाव लड़ाते हैं, हमें ही पराजय करने का सोचते हैं, है ना? तो उससे स्वतंत्रता पाने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी। मीन्स एक लड़वैये की तरह हम तैयार होना पड़ेगा, एक योद्धा की तरह हमें तैयार हो जाना होगा कि नहीं, हम ये करके ही रहेंगे, इसको पाकर ही रहेंगे, हम अपने जीवन को बदल के ही रहेंगे, है ना? तो ऐसे हम योद्धा बनेंगे। जैसे तैसे ऐसे बोले ना, बेचारे बन के नहीं जीवन जिएंगे। क्या करे, कुछ नहीं हो सकता है, हमारा नसीब ऐसा है, ऐसे रोनी सूरत नहीं बनाएंगे। क्योंकि आनंद हमारा मूलभूत स्वभाव है, खुशी हमारा मूलभूत स्वभाव है। तो हम आनंद, प्रेम और खुशी से जीवन जिएंगे। तो उसके लिए हम ये समझौतों को अपनाएंगे, चारों समझौतों को, और युद्ध की तरह, एक योद्धा की तरह खड़े रहेंगे और अपना जीवन बदल के ही दिखा देंगे। और ये चारों समझौते आपको भावनात्मक दुखों से छुटकारा देता है। क्योंकि हम निष्पाप शब्द बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो सोच समझ कर ऐसे बोले ना, गलत कुछ नहीं भी नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं ऐसे। कोई भी बात निजी तौर पर देते नहीं, पूर्ण धारणाएं नहीं बनाते हैं, और अपनी ओर से हम सर्वश्रेष्ठ देते हैं। जब ये चारों समझौते को हम अपना लेंगे तो भावनात्मक दुखों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये आपके जीवन को आनंद से जीने के लिए खुशियों के दरवाजे खोल देता है, ताकि आप नए सपने देख सके, है ना? खुशियों का दरवाजा खोल देता है। खुशियां ही खुशियां है चारों तरफ, सुकून ही सुकून है, प्रेम भरा पड़ा है। सब लोग आपको प्यार से बुलाते हैं, सब लोग आपको प्यार करते हैं, आप सबसे प्यार करते हैं। तो किसी को प्यार से बुलाएंगे तो क्या है, वो सामने झगड़ने आएगा हमारे साथ? नहीं। हम किसी को गुड मॉर्निंग कहेंगे तो सामने वाला भी हमें गुड मॉर्निंग कहेगा, गाली थोड़ा देगा वो। तो जब हम खुशी देने लगेंगे, है ना, हम प्यार देने लगेंगे, तो सामने से भी हमें खुशी और प्यार मिलने लगेगा। तो ये आपके जीवन को आनंद से जीने के लिए खुशियों के दरवाजे खोल देता है, ताकि आप नए सपने देख सके,
है ना, नया कुछ हम कर सके। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सपने की संभावनाओं को कैसे साकार करते हैं। ऐसे आपको इस बात में रुचि है, आप ये ऐसे तय कर लेते हैं कि मैं अपना जीवन बदल कर ही रहूंगा, मैं ऐसा ऐसे मजबूर जीवन नहीं जीना चाहता, रो रो के जीवन जीना नहीं चाहता। ऐसा जब आप तय कर लेते हैं तो, है ना, जब तय कर लेते हैं तो आप ऐसे ये अपने सपने को, संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। ऐसे ये चार समझौते आपको काबिल और साहसी बनने में तथा आपकी धारणाओं को तोड़ने में सहयोग करेंगे, है ना। काबिल और साहसी बनाएगा हमें, और साहसी और काबिल बनेंगे तो वो पुरानी धारणाओं को छोड़ने के लिए हमारे में हिम्मत आ जाएगी, हम हिम्मत से लड़ पाएंगे। तो ये समझो तो आपको अधिक शक्तिशाली बनने के लिए बनाए गए थे, है ना, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बनाए। जितना अधिक आप इन समझौतों का अपने जीवन में पालन करते हैं, उतना ही सहजता से आप अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ सकते हैं। जितना अधिक आप इन समझौतों को अपने जीवन में पालन करते हैं, उतनी ही सहजता से आप अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ सकते हैं। फिर वह क्षण आ जाता है जब वे सारे समझौते आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। फिर क्या एक आदत सी पड़ जाती है ना। वो जैसे हमने पुरानी आदतें बनाई थी जो दुखी कर रहे थे हमें, जो धारणाएं मान्यताएं बनाई थी, वो वैसे ही ये समझौते करने से ये नई पैटर्न हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। और जब हिस्सा बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी, तो इतना फिर हमें तकलीफ नहीं होगी, वो रूटीन में आ जाएगा, हमें ऐसी आदत ही पड़ जाएगी। ऐसे कोई भी काम करे तो सर्वश्रेष्ठता से करे, ऐसे ही हमें समझ में आने लगे, है ना। फिर वो रूटीन हो जाता है, काम करने की आदत ही ऐसी बन जाती है कि एकदम परफेक्टनेस से हम काम करें, ऐसे क्वालिटी मेंटेन करें। कोई बोलता है तो ऐसे पूर्व धारणा नहीं बनाएंगे, सीधी सीधी सी बात कर लेंगे, ऐसे फोन करके पूछ लेंगे, बात कर लेंगे उससे कि भाई ये बात हुई थी, क्या हुआ था उसको। तो समय भी बर्बाद नहीं होगा और दिमाग भी खराब नहीं होगा। ख्याली पुलाव पकाने से बेटर है कि हम उससे पूछ ले। इन समझौतों के केंद्र में जाना यानी अपने अंतरंग की गहराई में जाना, है ना। क्योंकि हम अब क्या करने लगे, अपने आप पर काम करने लगे, हम अपने आप पर काम करने लगे। हम अभी जो दोष देते थे, इनकी वजह से, उनकी वजह से मैं दुखी हुई, इनकी वजह से, ये सब निकल गया अभी, है ना, वो सब निकल गया। हमें मालूम पड़ गया कि जो कुछ घट रहा है वो मेरे अंदर ही भरा पड़ा है। और अंदर जब सफाई चालू कर दी तो हम बहिर्मुख से अंतर्मुखी हो गए, है ना। अंतर में टटोलने लगे कि कहाँ पर क्या पड़ा है कि मेरे जीवन में ये घटनाएं घट रही है। तो इन समझौतों के केंद्र में ये जाना यानी अपने अंतरंग की गहराई में जाना, ऐसा मैं मानता हूं। देख कह रहे हैं, जब आप अपने आंतरिक की गहराई में जाते हैं तब आपका सामना अपने ही भीतर के शैतानों से होता है ना। बोले नहीं, स्वर्ग नरक कहाँ पर है, तुम्हारे अंदर ही है। देव दानव कहाँ पर है, अंदर ही पड़े हैं। राक्षस कहाँ है, अंदर ही है। देवता कहाँ है, अंदर ही है। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। जब आप अपने आंतरिक की गहराई में जाते हैं तब आपका सामना अपने ही भीतर के शैतान से होता है।
वो शैतान आपके अंदर ही छुपा पड़ा है, वो ही सब तुम्हारी ऊर्जा खा रहा है। उन शैतानों का सामना करने पर वही शैतान आपके लिए फरिश्ते बन जाते हैं। वो अलाउद्दीन का जादुई चिराग होता है ना, वो अपने बस में आ जाए तो फिर वो पूरे दिन हमारे लिए काम करता रहता है फिर, है ना। वो कहानी हमने सुनी है। तो उन शैतानों का सामने करने पर वही शैतान आपके लिए फरिश्ते बन जाते हैं, वही काम करने लगते हैं, वही आपको मदद करने लगते हैं, क्योंकि उनको खुराक मिलना बंद हो गया, वो ढीले ढाले हो गए और हमारे वश में हो गए, वो हमारे लिए अब काम करने लगे। तो इन समझौतों के केंद्र में जाना मतलब क्या है? अंतरंग की गहराई में जाना, इनर वर्क करना, है ना, अपने आप पर काम करना। आप जरूर उसको आजमाइए और देखिए, एक बार तो ऐसे आजमा के देखिए कि बात सही है कि गलत है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ और लेखक भी ऐसा नहीं कहता है कि मैं कहूँ आप मान लो, ऐसे नहीं। आप उसको परखो, जांचो परखो, और आपके ऊपर खरा उतरे तो ही आप अपनाओ उसको। एक बार ट्राई करके तो देख लीजिए। तो इन चारों समझौतों में अद्भुत शक्ति पड़ी है ना? इन चारों समझौतों में क्या है? अद्भुत शक्ति है। ये समझौते आपको सम्मोहन से बाहर निकालते हैं और गलत शब्दों के असर से बचाते भी हैं ऐसे, है ना। गलत गलत शब्द बोल देते हैं और उसकी फिर असर पड़ती है। किसी को कुछ बोल दिया गलत शब्द तो फिर उसका रिफ्लेक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा। तो वो सब असर है जो नेगेटिव असर है, उससे हमें ऐसे तकलीफ होती है। शब्दों से माध्यम से सब लोग हमें सम्मोहित कर देते हैं। तो हम ये सब बातें समझ गए, ये सम्मोहन कर रहा है। तो ये समझौते आपको सम्मोहन से बाहर निकालते हैं और गलत शब्दों के असर से बचाते भी हैं। जब आप अपनी किसी धारणा को तोड़ते हैं, तब आपको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। हमारे कल बात हुई थी ना कि जो धारणा वो है, उसमें फंसी पड़ी है हमारी ऊर्जा, वहां पर टिकी। ऐसा ना हो जाए, ऐसे मंगलवार है आज, मंगलवार है आज, मंगलवार है, वैसे कर। तो वो क्या होती है, वहां पर हमारी ऊर्जा फंसी पड़ी है। अगर हमने वो बात कट कर दी, वहां से खिसक लिए, तो वो ऊर्जा वहां से हमारी और अंदर की ओर बहने लगेगी, है ना। तो जैसे आप अपने किसी धारणा को तोड़ते हैं, तब आपको अतिरिक्त शक्ति मिलती है। वहां जो ऊर्जा फंसी पड़ी थी, वो आपके पास वापस आ जाती है। तो ऐसे छोटी 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 धारणाओं को तोड़ने के लिए आपको कम शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति कम, आपकी कम खर्च होती है, लेकिन वो तोड़ने से कोई फर्क ज्यादा कुछ ऐसे तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा बदलाव नहीं आ जाएगा। लेकिन वो धारणाओं तोड़ने की वजह से आपको ऊर्जा वापस मिल सकती है। जो ऊर्जा बहुत कीमती है, जो प्राण ऊर्जा है, वो बहुत कीमती है हमारे लिए, है ना? तो हम यहाँ पर रुकते हैं। अच्छा, तो बातें करें। जैसे जैसे ये छोटी छोटी धारणाएं टूटने लगती है, ऐसे आपकी निजी शक्ति भी बढ़ने लगती है। तुरंत आपको शक्ति का एहसास होने लगेगा, आपको लगेगा ऊर्जावान आप हो रहे हैं। तो जब आपको खुद को अच्छा महसूस होगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, स्वीकार करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? तुरंत ही आपको ऐसे बदलाव समझ में आएगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ही।
तो जैसे जैसे ये छोटी छोटी धारणाएं टूटने लगती है, आपकी निजी शक्ति भी बढ़ने लगती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक आप अपने दिमाग में बसे किसी बड़े शैतान का सामना करने जैसे बड़े लक्ष्य के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। तब तक आपके पास ऊर्जा आती रहती है वापस। फिर आपको ये ऐसे बड़ी सी धारणा है, जो बड़ा सा शैतान है, उसका सामना करने के लिए लक्ष्य के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो इस धीरे 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 करके हम ऐसे अपनी ऊर्जा को वापस लाएंगे, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करेंगे, हम ऊर्जावान बनते जाएंगे और परजीवी को बिल्कुल ऊर्जा नहीं देंगे। फोकट में किसी को ऊर्जा नहीं देंगे हम। फिर देखना आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। आपका जीवन बदल के ही रहे। समय हुआ जा रहा है, ध्यान के लिए चलते हैं। सभी लोग ऐसे हाथों को क्रॉस कर दे, पाँव को क्रॉस कर दे और कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए। आंखों पर चश्मे है तो उतार दे और आंखों को कोमलता से बंद कर दे और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को देखे। सांसों को देखने से मन के विचार कम होने लगते हैं। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसको आनापानसति ध्यान कहते हैं। आती आती और जाती हुई सांस को देखे। कुछ करना नहीं है, आंखें बंद करके शांति से बैठे। आती हुई और जाती हुई सांस को देखे। कभी आंखें ना खोले दोस्तों।
आते हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। साक्षी बन के हम विचारों को देखते हैं, विचारों के पीछे न जाएंगे। डीप और छाती में सांस को लेके दोस्तों, ये भी आंखें न खोलो। Last 2 minutes.
4 3 2 1 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी लोग आखिरी में थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, प्यार से सुना मुझे। थैंक यू। हेलो मिस्टर एम्पायर महाराष्ट्र में आभारी हूँ। थैंक यू। अभी सिर्फ कोटि कोटि नमन करते हैं, सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। आप यहाँ आज यहाँ विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर।